नमस्कार दोस्तों, आनकुर आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज क्लास नंबर 51 है और इसी क्लास में हम लोग देखने वाले कैसे रिफ्लेक्शन को पर्सपेक्टिव में ड्राइंग किया जाता है। तो दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ये होता है, मान लीजिए कि एक दर्पण है, नहीं तो कोई मिरर है। उस मिरर के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो क्या होता है, मिरर के सामने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी रिफ्लेक्शन मिरर की अब मिरर में पड़ता है। तो वही जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट आप रखते हो इसी ऑब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन बनता है। मतलब सेम आपका साइज़ का ऑब्जेक्ट आपको आईने में दिख जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, जो ऑब्जेक्ट आप प्लेस करते हो, जो एंगल आपका मिरर के सामने बनाता है आपका ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो आपका जो प्रतिबिंब बनता है, जो रिफ्लेक्शन बनता है, वो जो एंगल बनाता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल है ये सेम होता है। देखिए ये जो एंगल है ये सेम होता है। और देखिए जो आपका जो मिरर है, मिरर से जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और मिरर से जो रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस, ये ऑलवेज सेम होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एक जनरल प्रिंसिपल है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरीके से रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी देखने वाले हैं हम लोग कि कैसे मिरर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को अगर आप एक ऑब्जेक्ट को आप एक आईने के सामने वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप रखते हो तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट होता है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ड्रॉ कर लिया और उसके जो पर्सपेक्टिव लाइन है एक वन पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, वो भी हमने ड्रॉ कर लिया। और ऐसे दो लाइन और ऐसे ड्रॉ करके हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे फाइनली ड्रॉ कर लिया। तो देखिए एक मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट क्यूब है। अभी देखिए इसका हम लोग इसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे। तो ये जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं, तो उसके जो टॉप सरफेस है ऑब्जेक्ट का, उसका एक डायगोनल लाइन से हम लोग एक लाइन खींचेंगे। वो आपका जो आई लाइन है, आई लाइन के ऊपर एक पॉइंट में छेद करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं कि डिस्टेंस मैक्सिमम पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और हम लोग क्या करेंगे, जो पहले का जो ऑब्जेक्ट है उसके डायगोनल से एक लाइन और खींचेंगे। वो लाइन क्या डिस्टेंस मैक्सिमम पॉइंट में टच करेगा। वहाँ से क्या है ना, आपको जो रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट है वो आप बना पाएंगे उससे। तो देखिए ये वाला पार्ट को हमने कवर कर दिया। अभी कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक आईने के ऊपर हम लोग मानिए कि एक ईंट है, ब्रिक्स है, उसी ब्रिक्स को हम लोग क्या है ना अभी ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोग ये वाला जो ईंट है हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए इसका अगर हमको रिफ्लेक्शन बनाना है तो क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इसके कॉर्नर लाइन को आपको सेम इक्वल डिस्टेंस पे आपको बढ़ाना है। और जो इसकी जो पर्सपेक्टिव लाइन है ऐसी आपको देखिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो 2 वैनिशिंग पॉइंट की तरफ आपको ऐसे ही बढ़ाना है। तो देखिए ये हम लोग का रिफ्लेक्शन बन गया है। और हम लोग देखिए ये जो सरफेस है इसको आप दिखा सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये सरफेस जो है एक मिरर सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक ईंट को रख दिया और उसका जो रिफ्लेक्शन है देखिए ये बन गया है। तो रिफ्लेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है और जो रिफ्लेक्शन है, देखिए इसका जो सेम वैनिशिंग पॉइंट की तरफ ये जाता है इसकी। तो ये वाला आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छी तरीके से आप रिफ्लेक्शन को ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जो रिफ्लेक्शन जो बना है उसका थोड़ा हम लोग डार्क करके इसको समझा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग एक इंक का एक बॉटल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक इंक का बॉटल ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी ऐसे इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा हम लोग वो समझाने के लिए एक एग्जाम्पल इंक के पॉट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक इंक का बॉटल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर ले पहले, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन दोस्तों बनेगा, देखिए पहले इंक को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि जो बॉटल है। तो देखिए दोस्तों इसका देखिए अप साइड डाउन में इसका ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए सेम क्या है ना, आपका जो एक रिफ्लेक्शन जो बनता है ऑब्जेक्ट वो आपका सेम ही होता है, मगर इसकी जो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो विपरीत होता है, अपोजिट रहता है। तो देखिए ये अपना हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया, उसको रिफ्लेक्शन भी हम लोग ऐसे ही एक्यूरेटली ड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों
ये आपको जो प्रिंसिपल है जो रिफ्लेक्शन की है उसको आपको ध्यान में रखते हुए आप ये काफ़ी सारा ऑब्जेक्ट आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने एक और ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका रिफ्लेक्शन भी आप लोग ऐसे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप काफ़ी सारा ऑब्जेक्ट आप डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, उसकी रिफ्लेक्शन अगर आप मिरर पे देखते हो तो ऐसे बन जाता है। कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिसका क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होता है एक्चुअली शैडो रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक सीनरी ड्रॉ करेंगे और देखिए एक लेक है, लेक के ऊपर पहाड़ है। देखिए जो हील है, तो ये हील का भी रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा पानी के ऊपर, तो वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेने वाले हैं। और इसमें देखिए एक लैंड है, लैंड के ऊपर एक पेड़ है। देखिए पेड़ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका भी रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा। देखिए ये नीचे में इसका रिफ्लेक्शन देखिए थोड़ा सा ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग ये जो दूर का जो पहाड़ है उसका कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन बना रहे हैं और नज़दीक का जो हिल है उसका कैसे बना रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग आराम से आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट का ऐसे जो वाटर में जो रिफ्लेक्शन बनता है तो ऐसे आप कर सकते हो। एक्चुअली वाटर हो गया, मिरर हो गया, ये एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। देखिए तो देखिए ये एक नाव है, नाव का भी रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा। देखिए ये वाला हमने जो नाव जो पानी में है वो वाला हम लोग अभी ड्रॉ करने वाला है रिफ्लेक्शन उसकी। तो क्या होगा, इसकी जो अपसाइड डाउन में इसका कार्व बनेगा। देखिए ये जो कार्व बन गया उसका जो नाव का वो वाला कार्व हमने ड्रॉ कर लिया। ऊपर का जो उसका जो झोपड़ी टाइप का रहता है वो वाला जो देखिए वो वाला हम लोग बना लिया है इससे। तो क्या है ना, रिफ्लेक्शन में क्या है, आपको जो ऑब्जेक्ट आप रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या है ना वो रिफ्लेक्शन में इसका उल्टा बन जाता है। देखिए ये वाला जो अपसाइड टर्म में वो बन गया है। तो देखिए यहाँ पर पेड़ का और नाव का जो रिफ्लेक्शन है और जो पहाड़ का रिफ्लेक्शन है उसमें थोड़ा शेड देके हम लोग इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो दोस्तों ऐसे ही आप काफ़ी सारा ऑब्जेक्ट का आप रिफ्लेक्शन ऐसे डे टू डे में आप एक्यूरेटली आप बना सकते। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, कौन सी एंगल में बनते हैं, क्या बनता है, और इसका दो तीन एग्जांपल हमने भी ये भी दिखा है, ईंट का रिफ्लेक्शन और इंक पॉट और एक ऑब्जेक्ट का, और एक फाइनली हम लोग एक सीनरी का जहाँ पर पानी में पहाड़, पेड़ और नाव का रिफ्लेक्शन बना है। तो आज का क्लास में हमने काफ़ी सारा चीज़ें हमने सीखा है दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया, मेरा एक ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको दोस्तों के में इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरा वॉइस फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।